संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है। अवधूत गुरु गोरखनाथ जी महाराज सिद्धियों के निधियों के बहुत ज्ञाता रहे और वो अपने ज्ञान और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते करते काशीपुरी में आ गए थे। और उस समय गुरु रामानंद जी महाराज के दरबार में साहिब होते थे और वहीं बैठते थे। पूरा दिन चलती थी चर्चाएं, ज्ञान चर्चाएं। तो संदेश भिजवा दिया गुरु गोरखनाथ अपने शिष्य के द्वारा, रामानंद जी महाराज से करूंगा भाई अपनी करामात, अपना ज्ञान, अपनी शक्ति दिखाऊंगा। अगर वो हार गए तो मैं गुरु कहलाऊंगा और मैं हार गया तो उनको गुरु बना लूंगा। ये कहते हुए वो शिष्य आ गया। अब भाई गुरु गोरखनाथ का नाम दूर तक मशहूर हो गया था उस समय में। ये तो भाई जो चाहे बना दे, चींटी बना दे आदमी की, इतनी करामात थी उनके पास। साहिब बोले भाई ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, आने दो उसको, सम्मान से ले आओ। आ गए तो वो देखता है भाई ये तो रामानंद जी महाराज इधर बैठे हैं। तो साहिब बोले भाई गुरु गोरखनाथ जी ये मेरे सदगुरु बैठे हैं रामानंद जी महाराज, ये बाद में बात करेंगे, आपसे पहले मेरे से बात कर ले भाई। 5-6 साल की उम्र दिखा रखी थी साहिब ने उस समय पर। तो गोरखनाथ जी महाराज ने उगाड़ रखा था त्रिशूल और देखा कबीर साहिब की तरफ, बोला है छोटा सा बच्चा है, कल का दांत टूटे नहीं दूध के, मेरे से बात करेगा ये। साहिब बोले कर ले भाई, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो वहां पर शक्ति लगाई गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने। 5 फुट उसके ऊपर जा बैठा त्रिशूल के ऊपर। तो गोरखनाथ जी महाराज बोले
कबीर साहिब आओ मेरे बराबर आके बात करो। कहता ठीक है भाई। साहिब ने देखा जेब में धागा पड़ा 100 फुट का, फेंक के मारा आकाश में ऊपर, धागा सीधा खड़ा हो गया। साहिब उठे नीचे से, ऊपर 100 फुट के सिरे पे जाके बैठ गए। साहिब बोले भाई देख गोरखनाथ जी, ये मेरा प्रश्न तो था नहीं, ये तेरा था, बराबर आगे बात कर, फिर अब आ जाए ऊपर, बराबर आगे बात कर। लगाई शक्ति ताकत, ऊपर तो जा नहीं सका। गोरखनाथ जी महाराज नीचे जमीन पे आ बैठे। चलो साहिब नीचे आ गए। साहिब बोले भाई तेरे पास तो बहुत गठरी में माल है करामातों का। हाँ जी बहुत है, चलो और दिखा करामात कोई। सामने श्री गंगा थी। तो गोरखनाथ जी महाराज बोले हे कबीर साहिब, जिस प्रकार गंगा मैं पार करूंगा ना, इधर से उधर जाऊंगा, उसी तरह आना अपन। तो कहता ठीक है चलो भाई। तमाशा हो गया, सारी काशीपुरी इकट्ठी हो गई वहां पे भाई। अब जल पर ऐसे चले गोरखनाथ जी महाराज, जिस जमीन पर चलते पट 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 करके भाई जाके खड़े हो गए परली तरफ। और परली तरफ जाके खड़ा होके बोला कबीर साहिब आओ मेरी तरह। भाई तेरी तरह आया तो फिर तो हो लिया काम। पलक उठा, जबका कहां खड़ा हूं देख, उठाई पलक, साथ में खड़े थे। अब डर गया भाई, इतनी सारी करामातें ऊपर गिर रही हैं उसके, तो पाला पड़ गया भाई। जबरदस्त बच्चा दिखता है। साहिब बोले और भी कोई करामात है भाई? हाँ जी। फिर चल मछली बनूंगा, पकड़ के दिखा दो। मछली बन के चल पड़ा वो, और साहिब का हाथ चला। फिर जाते जाते उसी मछली को पकड़ लिया। बोल भाई गोरखनाथ जी, मछली मैंने नहीं बनाया, तो खुद बना है, और मेरे अंदर शक्ति है। सुन ले ध्यान से, मछली के शरीर में रहने दूंगा तेरे को, इंसानी चोले में नहीं आने दूं, ये भी शक्ति मेरे पास है। चलो बन गए, वापिस आ गए। फिर वहां ज्ञान गोष्ठी होती है, और अवधू के नाम की बहुत वाणियां साहिब की। प्रश्न उत्तर हुए, ज्ञान गोष्ठी हुई, उनमें से एक श्रीवाणी ले रहे हैं साहिब की आज। अवधूत है पूरा नाम। लंगोट लंगोट में रहते हैं वो, जटाधारी लटाधारी फिरते हैं से। वो थे अपने गोरखनाथ जी महाराज। तो साहिब की श्रीवाणी इसी विषय में है। अवधू समझो, अवधूत समझो, गोरखनाथ जी महाराज के नाम है ये श्रीवाणी। भजन के माध्यम से आ रही है, इसको लेते हैं। अवधू सोजन मोहे भावे, जो भूले को घर लावे। अवधू सोजन मोहे भावे, जो भूले को घर लावे। जो भूले को घर लावे, जो भूले को घर लावे। अवधू सोजन मोहे भावे, जो भूले को घर लावे। घर में योग भोग घर ही में, घर तो जीवन नहीं जावे। घर में योग भोग घर ही में, घर त जीवन नहीं जावे। वन में गए कल्पना उपजे, वन में गए कल्पना उपजे। तब धो कहाँ समावे। तब दो कहाँ समावे। अवधू
सो जन मोहे भावे, जो भूले को घर लावे, जो भूले को घर लावे, जो भूले को घर लावे, अवधू सो जन मोहे भावे, जो भूले को घर लावे। घर में युक्ति मुक्ति भी घर में, जो गुरु अलख लखावे। घर में युक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। सहज शून्य में रहे समाना, सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। सहज समाधि लगावे, अवधू सो जन मोहे भावे, जो भूले को घर लावे, जो भूले को घर लावे, जो भूले को घर लावे, अवधू सो जन मोहे भावे, जो भूले को घर लावे। उन मुनि रहे ब्रह्म को चीने, परम तत्व को ध्यावे। उन मुनि रहे परम को चीने, परम तत्व को ध्यावे। सुरति निरति से मेला करके, सुरति निरति से मेला करके, अनहद नाद बजावे। अनहद नाद बजावे, अवधू सो जन मोहे भावे, जो भूले को घर लावे, जो भूले को घर लावे, जो भूले को घर लावे, अवधू सो जन मोहे भावे, जो भूले को घर लावे। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वास्तु मिलावे। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। कहे कबीर सुनो हो अवधू, कहे कबीर सुनो हो अवधू, ज्यों का त्यों ठहरावे। ज्यों का त्यों ठहरावे, अवधू सो जन मोहे भावे, जो भूले को घर लावे, जो भूले को घर लावे, जो भूले को घर लावे, अवधू सो जन मोहे भावे, जो भूले को घर लावे। श्री वाणी आई है साहिब की, उनकी दया से हल्का फुल्का खोल लेते हैं भाई। अवधू सो जन मोहे भावे, जो भूले को घर लावे। क्या भूलना? भक्ति करना हल्का फुल्का सीखता सीखता चला गया था, फिर जगत के काम में उलझ गया, फिर भूल सा गया। कहते भाई उसको ले आओ, जो भूल रहा है उसको ले आओ, जो भूले को घर लाओ।
जो पक्का भूल गया ना उसकी तो याददाश्त डॉक्टर भी ले आ सकते है ना? जो थोड़ी थोड़ी याददाश्त तो है उसकी रिकवरी कर देंगे वो। गुरु भी ऐसे करते हैं, उनको याद दिलाते हैं, भक्ति का महत्व बताते हैं, जीवन का महत्व बताते हैं, उनको जगाते हैं, फिर चल पड़ते हैं। घर में योग भोग घर ही में, घर तजी वन नहीं जावे। दृष्टांत पिंड में ले लो भाई, एक बहन जी ने स्वेटर बुनना सीख लिया और वो सीख गई। अब घर में वह स्वेटर बुनने लग रही है। बेटा आया, मम्मी चल दिल्ली जाना है, पापा जी भी चल रहे हैं, चल बेटा बैठ ले। कार में बैठ के वो स्वेटर बुनने लग रही है। चल मम्मी पार्क में चलेंगे, थोड़ा घूम के आएंगे। पार्क में बैठ के एक बेंच पे फिर वो लग रही है बुनन भाई। चलो हरिद्वार जा रहे, हर की पौड़ी बैठ के फिर लगी बुनने, स्वेटर बुनने, बुन लो भाई। फिर चलो बद्रीनाथ चलेंगे, पहाड़ पे चढ़ा दिया भाई जैसे तैसे बैठ के। भाई नंबर 2 घंटे में नहीं आना अभी तो दर्शन करने का, और जुट गई भाई वो स्वेटर बुनने। बताओ, अरे जहां समय मिल गया वहीं जुट गई वो। घर में समय मिल गया फिर घर में कर लो। करना तो ये है, और कहीं नहीं करेंगे तो फिर कहीं नहीं होना ये है? वन में गए कल्पना उपजे, तब धो कहां समावे। क्या कल्पना? परिवार छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, महीना 2 महीने घूमे फिरे, फिर याद आएगी उसको परिवार की। मेरी पत्नी दुखी हो रही होगी, मेरे बच्चे दुखी हो रहे होंगे, ये काम वो काम, याद आएगी उसको। फिर क्या होगी याद? फिर सताएगी याद। ये साहिब कहते कल्पनाएं उठेंगी फिर तेरे अंदर। 5 विकार अंदर बैठे हैं, वो नहीं छोड़े हमने। ईंट पत्थर का मकान छोड़ दिया और 5 विकार भीतर बैठे, साथे चले गए। छोड़ना तो उनको था, फिर घर में छोड़ लेता उनको। इलाज तो घर में है। घर में युक्ति मुक्ति भी घर में। बड़ी बात आ रही है अब सुनने वाली बात आ रही है अब। घर में युक्ति मुक्ति भी घर में, जो गुरु अलख लखावे। जो परमात्मा नहीं दिखता किसी को, उसको दिखा दे भाई। कितनी बड़ी बात है ये। अरे क्या चाहिए विद्यार्थी को? अध्यापक है। फिर जहां भी बिठा दे अध्यापक ने उसके पास में, पढ़ाई शुरू हो जाती है उसकी। कहीं पढ़ा लो, फिर क्या करना बच्चे ने? होमवर्क। फिर होमवर्क तो कहीं भी कर लो भाई, घर में करो। कई बच्चे तो बस्ता ले जाते हैं कारों में। 5 दिन का टूर है कहीं बाहर का, जाके रात को 6 घंटे वहां पढ़ाई कर रही है। अगले जिसका टेस्ट होता है ना, आगे जाके रिटन टेस्ट होता है, वो बच्चे बुक ले जाते हैं, बस में भी पढ़ते जाते हैं। वो बच्चे बस में भी बैठ के पढ़ते जाते हैं कि 2 घंटे तो मिलेंगे कम से कम बस में। लगन है वो लगन लगी है। सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। समाधि 2 तरह की है, एक शून्य समाधि है, एक सहज समाधि है। संतों की है सहज समाधि। अष्टांग योग में शून्य समाधि है। शून्य में बैठ जाएंगे, फिर हमें नहीं पता शरीर का कहाँ बैठे हम, कौन है, कहाँ क्या है। शून्य में जाएंगे। संतों की सहज समाधि। तो भाई बात यह है कि साहिब की जो हुई विचार गोष्ठी जबरदस्त चली, बहुत दिन तक चली। फिर लास्ट में जाकर के साहिब ने कहा, गोरखनाथ जी छोड़ दे माया, करामातें छोड़ दे। अगर इनको छोड़ दे और मेरे ज्ञान मार्ग में चाहता है आना,
तो दाखिला दे दूंगा। गुरु गोरखनाथ जी महाराज बोले ये नहीं छोड़ता मैं। फिर नहीं छोड़ता था भाई, फिर मेरे पास मत आना। गोरख अटके कालपुर, कौन कहावे साहू, जिलमिल झगड़ा झूलते बाकी झूठ ने काहू। साहिब की वाणी है ये। और भी सुन लो ध्यान से बात। किसी की हिम्मत नहीं थी गुरु गोरखनाथ के सामने आ गए टक्कर दे दे। साहिब है तो खुद कहते, कौन कहता अमरलोक में गया वो, स्वर्ग में अटक गया वो, स्वर्ग तक गया है गुरु गोरखनाथ। तो साहिब ने कह दी, बात तो अमरलोक का ज्ञान है साहिब का, तो सत्य पुरुष का ज्ञान है, ध्रुव का है, परम आनंद को प्राप्त हो जाती है सुरती वहां जाने के बाद। एक बात और सोच लो भाई, हम घरों में बैठे हैं, काम करते हैं, सब कुछ अपना बना लिया, फिर अपना बनाया हुआ रहता तो नहीं। हाँ, पति पत्नी की शादी होती है, पता क्या है सनातन में 7 पीढ़ियों का नाता हमारा, तो जन्म जन्म साथ। एक जन्म की गारंटी नहीं है भाई, किसके जन्म साथ हैं, बीच में साथ छूट जाता है। फिर दूसरी बात, जब जाना है यहां से, कहां जाना है, बस ये प्रश्न हमारे साथ है बस। अब कहां जाने की बात बताई जा रही है तुमको, ध्यान से सुन लो। जो प्रभु भक्ति करता 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 चला गया उसको मिलेगा मनुष्य तन। अगर अमरलोक नहीं गया तो वहीं बैठ जाएगा, यानी मौत जहां हो रही है ना, जितनी भक्ति कर ली वो जमा है, शुरुआत वहीं से हो जाएगी। अगली भक्ति करती नहीं आत्मा, संसारी काम करती है, बच्चों में, मोह माया में, परिपति में, पत्नी में फंसी पड़ी है, फिर यहीं घूमती रहेगी, फिर यहीं घूमेगी वो। यहां वाले थे नहीं अपने, हैं नहीं अपने, या तो अपने आप छोड़ दो, नहीं वो छोड़ देंगे हमें। बस क्या ये आसक्ति, मोह, ममता हमें रुलाता है, रुलाता है। सुनना है, एक दृष्टांत देके सत्संग पूरा करते हैं। घरवाला बीमार हो गया, अनबोल हो गया, महीने के बाद कोमा में चला गया। अब देखना रिकवरी हो जाए, बोल जाए, हो जाए ठीक, सब ताकत लगाई जा रही हैं और डॉक्टर घोषणा करने जा रहे हैं, हो सकता है महीना, हो सकता है 2 महीने, हो सकता है 6 महीने कोमा में रह गया तो, और वो कार्य शुरू हो लिया। अब 3 महीने कोमा में हो गए हैं उसको, और वो घर वाले हाथ जोड़ के कहते मालिक या इधर कर दो या उधर कर दो इसको। हाथ जोड़वा देते, इसको ले जाओ। बोलो, जो एक पल रहना नहीं चाहते थे उसके बिना, जुड़वा दिया हाथ, इसको ले जाओ। हम नहीं कर सकते, हमारे से देखा नहीं जाता, ये भी होता है। तो इसलिए संतों ने बार बार कहा है, घर में तो रहो, अपनी भक्ति पहले कर लो भाई। काम जगत के कर लो, इनकार नहीं करते, पहले अपनी भक्तियां कोटा पूरा करो, फिर जाओ काम पे। सुनना है, हमारी माताएं, हमारी पत्नियां, हमारी बहनें क्या कहती हैं, जल्दी जा रहे हो या तो 2 रोटी खा जाओ, नाश्ता करके जाओ। जबरदस्ती करती है वो, 2 मिनट लगने आपने, पूरा दिन ऐसे जाएगा आपका, वो खिला देती भाई। क्या पहले कोटा पूरा हो लिया, अब जाओ काम पे, फिर से शाम भी हो जाए भाई,
और सुबह भूखे निकल लिए, 4 घंटे के बाद चक्कर आएंगे, खाना है ही नहीं, होटल बहुत दूर है, काम कहीं और है, फिर क्या करेंगे? सारा काम छोड़ के फिर भोजन करने जाएंगे। फिर भक्ति कर्म को ऐसे कर लेंगे तो पहले करो भाई, नहीं फिर चक्कर आएगा, यानी मौत के चक्कर लग गए आने फिर हैं। अभी ताजी बात एक जानकार था, दिल में हल्का हल्का दर्द सा है, डॉक्टर के पास चला गया वो। भाई बातें तो गुप्त है, हमने क्यों बतानी ना हमारा विषय वस्तु। एक बार छाती का हाथ लगा के लेट जाओ अस्पताल में, चाहे कई भारतवर्ष में कहीं किसी का अस्पताल हो, बस ईसीजी एंजियोग्राफी ग्राफी चल दे जी। देखो दो को तो ब्लॉकेज 90% 2 नस तो एक रह रही है। देखो जी ये खर्चा बच सकता आपका, ये एंजियोग्राफी वाला डलवा लो स्टंट जी। मैं तो ठीक ठाक था, ये स्टंट की नौबत कहां से आ गई? बिल्कुल ठीक ठाक गए हो आप अस्पताल में और 2 स्टंट लगा के और वापिस घर आ रहे। हम परहेज है, घरवाली बोली तो कम बोलो, पौड़ी पे नहीं चढ़ना। रामरती देवी क्या हुआ भाई, बोले हो आप तो, पड़ोसन के थी एक जरूरतें कौन स्टंट की और 2 ठोक दिए और 2.5 लाख 3 लाख रुपए ले उड़ी मारे से। तो उनका आत्मा आएगी जान है, अर्थ में दिल में जाली वो लाइन है। तो भाई सोचो, देखो पहले गए थे ठीक ठाक, सिंपल चेकिंग करवाने लग गए, और सिंपल चेकिंग में वो जो एंजियोग्राफी की सुई दाएं बाएं उड़ जा और अंदर गई और वह ब्लॉकेज कर देगी, तो फिर क्या करोगे? फिर नहीं डलता स्टंट भी। वही स्पेशलाइजर पे हो लिया काम। हर रोज होते हैं कार्य, हर रोज, बिल्कुल मत भूलो। 100 वर्ष की लिखवाएगा रे हम, एक पल का भरोसा नहीं है मौत का, कभी भी आ सकती है। अपनी पूंजी पहले कमाओ, क्या भरोसा कल का। तो मौका तो भाई अब है, और बस संत आए, खूब जोर लगाए, गली गली गए, गांव गांव गए, खूब प्रचार करते गए, समझाते भी गए, अपनी खुद की भक्ति भी करते गए, औरों को भी चेताते गए। ये काम तो होता उनका, तो भाई कामों कर गए वो काम, तो आज भी वही चल रहा है। हमने अपना लाभ देखना बस, और कुछ नहीं देखना। वार्ता चल रही थी तभी प्रभु उसको आगे जाए रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।